बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम जो इससे पहले का हमने वीडियो बनाया था उसी के क्रम में पहले स्कंद का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। तो नारद जी जो हैं भगवान व्यास जी के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने बताया भी है कि आपको क्यों असंतोष हो रहा है, क्यों आप खिन्न हैं, उदास हैं, इसका क्या कारण है। वो सब नारद जी ने उनको बताया, समझाया। और फिर जो है साथ ही जो है नारद जी जो हैं अपने बारे में, अपना जो पूर्व चरित्र है उसका भी वर्णन जो है उन्होंने उनके सामने किया। अपना उदाहरण जो है स्वयं जो है उन्होंने उनके सामने रखा कि देखिए मैं जो हूँ क्या था, और अब जो है यहाँ तक जो है मैं जो पहुँचा हूँ ये किस कारण से पहुँचा हूँ। तो ये पूरा प्रसंग जो है हम इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने जो है इसके बाद जो है भगवान व्यास जी को जो है ये श्रीमद् भागवत सुनाया। तो श्रीमद् भागवत सुनाने का कोई प्रसंग जो है व्यास जी को ऐसा है भागवत में है नहीं, परंतु भागवत में नारद जी व्यास जी के पास गए और उन्होंने उनको भागवत लिखने की, जो भागवत उन्होंने लिखा है व्यास जी ने, वो प्रेरणा उनको नारद जी से प्राप्त हुई। और नारद जी से उनका जो भी संवाद हुआ वो जो है इन अध्यायों में हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी व्यास जी ने। और फिर जो है अगले क्रम में जो है वो सुखदेव जी को पढ़ाया, सुनाया व्यास जी ने। तो वो जो है अगला प्रसंग हम जो है अलग से लेंगे। तो आज ये हम 6ठा अध्याय पहले स्कंद का पढ़ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सुनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तो ये व्यास जी ने जो है जब वो अपना चरित्र सुना रहे थे, पूर्व चरित्र, नारद जी उनसे ये प्रश्न फिर और किए। तो श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। नारद जी ने बताया था कि मैं दासी का पुत्र था और जो है महात्माओं की सेवा में मैं लग गया था। जो महात्मा जो है वहाँ पर उनके स्थान पर आए हुए थे, चातुर्मास कर रहे थे, 4 महीने वो वहीं रुके थे। तो उन्होंने जो है उनकी सेवा में वो लगे रहे और उन्होंने जो भी ज्ञानोपदेश जो है नारद जी को दिया, तो उसी का से आगे का हम ये वर्णन पढ़ रहे हैं। वह उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था, यानी उनकी माता ने। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। ये नारद जी बतला रहे हैं, हम सब लोगों को बतला रहे हैं कि ये सारा संसार ईश्वर की इच्छा के अधीन है।
मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तो नारद जी सुना रहे हैं कि एक दिन रात में जो है उनकी माता जो है गौ धोने के लिए निकली, तो रास्ते में उनको सांप ने डस लिया और बेचारी मर गई। तो और इनकी अवस्था कुल 5 वर्ष की थी। तो ये जो है उनके मरने के बाद जो है, और ये साथ में कह रहे हैं कि मैंने समझा कि भाई माता का मरना भी जो है मेरे लिए भगवान का अनुग्रह ही है, भगवान ने की कृपा ही है। इसके पीछे भगवान की क्या इच्छा है वो ही जानते हैं। तो मैं जो उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। अपनी कथा सुना रहे हैं व्यास जी को नारद जी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। तो जहाँ ये बैठ गए तो वहीं पर जो है, जैसा उन्होंने उन महात्माओं से सुना था जिनकी वो सेवा किया करते थे, भगवान के स्वरूप का वैसा ध्यान करने लगे। हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। जब मैंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान जो है मेरे हृदय में प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। तो इन्होंने जो है भगवान को जो है अपने हृदय में देखा और उससे इनका रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। और जैसे रूप तो उन्होंने देखा परंतु वो साथ में तुरंत जो है वो छिप भी गया। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एक बार जब भगवान का रूप देख लिया तो और वो जब अंतर ध्यान हो गया उसमें से, तो ये जो है बार बार कि वो रूप दोबारा दिखाई दे जाए, देखने की कोशिश करने लगे परंतु नहीं दिखाई दिया। तो ये जो है कह रहे हैं कि मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे परित्रण करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। तो उस समय जो है इनको आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान ने जो है
जब देखा कि ये व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो उन्होंने भगवान ने कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। तो ये आकाशवाणी जो है उनको सुनाई दी। भगवान ने उनको आश्वासन भी दे दिया कि तुम मेरे पार्षद हो जाओगे इस शरीर को छोड़ करके, और ये रूप जो है तुम्हें दोबारा तो नहीं देख पाओगे तुम, परंतु जो है तुम जो है मतलब आगे जो है मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। और भगवान ने साथ में ये भी आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा जो है ये मुझे प्राप्त करने का जो तुमने दृढ़ निश्चय किया है वो नहीं टूटेगा, और समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी, जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा तो भी मेरी कृपा से तुम्हें इसकी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अब जो है व्यास जी को इन्होंने अपनी दशा, जो मनोदशा इनकी है और जिस स्थिति में ये रहते हैं वो बताया कि भाई देखो जो है, जब इतना सब मैंने सुन लिया, भगवान की आकाशवाणी भी मैंने सुन ली, तभी से मैं पहला काम मैंने क्या किया, लज्जा संकोच छोड़ दिया। और दूसरा काम क्या किया, भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय, जो भगवान के नाम जो हैं जो अत्यंत रहस्यमय हैं और मंगलमय हैं, उनके मधुर नामों का और उनकी लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रहा और मदमत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा, और ये सब करता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरने लगा। अपनी मृत्यु का समय जो है उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि कब ये मृत्यु आए, मेरा शरीर छूटे। और जैसा भगवान ने कहा था कि भाई मेरी स्मृति भी बनी रहेगी और मैं भगवान का पार्षद भी हो जाऊंगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली खौंच जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्राप्त कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। तो प्रलय के समय जब जो है सारी सृष्टि को समेटकर जो है ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी प्रवेश कर गया, उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी की श्वास के साथ अंदर गए थे हृदय, और जब मैं सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी जब जगे तो उनकी इंद्रियों से जो है दूसरे ऋषि भी प्रकट हुए थे और ये भी प्रकट हो गए, देव ऋषि नारद जी भी प्रकट हो गए। ये व्यास जी को बतला रहा है। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। और अब मेरी स्थिति यह है कि न तो मुझे वैकुंठ में कोई जाने से रोकता है, मैं जब चाहता हूँ वैकुंठ में चला जाता हूँ, और तीनों लोकों में जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जो है मैं विचरण करता रहता हूँ। और वीणा तो उनके उसमें हाथों में रहती है, भगवान के गुणगान लीला का गान करते रहते हैं।
मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। और बतला रहे हैं कि जो मेरे जीवन का व्रत है कि मुझे हर समय अखंड रूप से जो है मेरा भगवत भजन जो है वो चलता रहता है, कभी वो टूटता नहीं है। हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान की दी हुई इस और ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। भजन चलता रहता और उनकी लीलाओं का गान करता हुआ जो है वीणा पर जो है वो छेड़ करके जो है वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका ये सुगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। और इससे सब क्या होता है कि मैं जो उनकी लीलाओं का गान करता हूँ और जो है जो अखंड रूप से जो है उनका भजन करता रहता हूँ, तो वे प्रभु जो है तुरंत मेरे हृदय में आकर जो है मुझे दर्शन भी दे देते हैं। बिना बुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है। ये नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं कि जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, कि जो हम संसारिक व्यक्ति जो हैं हर समय जो है विषय भोग जो चाहते रहते हैं, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है। कि वो क्या कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का कीर्तन यदि वो करें तो वो संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये ऐसा मैं अपना स्वयं का अनुभव बतला रहा हूँ। तो नारद जी कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं और स्वयं का अनुभव बतला रहे हैं। तो जो करना चाहे कर ले और करके देख ले। तो काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। और कह रहा है कि इससे जैसी शांति मिलती है वैसी योग यज्ञ आदि नियमों से नहीं मिलती। व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। तो व्यास जी को कह रहा है कि भाई आपने जो मेरे बारे में पूछा था वो सब मैंने आपको बता दिया कि मुझे जो है अब मेरी साधना का क्या रहस्य था या मेरा जन्म किस प्रकार हुआ है, और अब आपको क्या करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। आपकी आत्मतुष्टि जो है आत्मसंतोष आपको कैसे प्राप्त हो सकता है ये भी मैंने बता दिया। और बताया क्या था इन्होंने कि आप जो है भगवान की लीलाओं का जो है स्मरण कीजिए और उनको जो है उनको लिखिए। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई है, ये नारद जी ने जो है व्यास जी को प्रेरणा दी थी और व्यास जी ने उनसे प्रेरणा लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। श्री सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये श्रांग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही है, साथ साथ इस तीर्थाप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो गया और नारद जी का व्यास जी से जो मिलन था और जो बताना था और जिससे श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना हुई, वो सब प्रसंग जो है ये हमने पढ़ा सुना। तो जो तीसरे नंबर पे जो क्रम था कि नारद जी ने भागवत पुराण जो है व्यास जी को सुनाया था, वो जो है इससे के साथ ये पूर्ण हो जाता है। अब नारद जी से जो है सुखदेव जी वो व्यास जी ने सुना, तो
व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण को विस्तार से लिखा और उसके बाद जो है उसको अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और सुनाया, जो कि श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से जो है जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया। और राजा परीक्षित अब ये जो सूत जी सोनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो अब प्रश्न करेंगे अगले अध्याय में कि ये जैसा उन्होंने पहले भी किया कि ये परीक्षित जी इनका जन्म कैसे हुआ और ये भगवान के अनन्य भक्त थे और ये सब कुछ छोड़ कर के गंगा तट पर जो है आमरण अनशन लेकर के क्यों बैठे गए थे और वहाँ इनका सुखदेव जी से कैसे मिलन हुआ और सुखदेव जी ने जो है कथा जो इनको सुनाई, वो सब प्रसंग जो हैं वो आगे जो हैं हम जब श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे उसमें सब आएंगे सुनेंगे। तो ये हमारा मुख्य रूप से ये हो गया। और इसके बाद जो है सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, वो कथा जो है स्कंद एक के यानी कि प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में जो अंतिम अध्याय है, वहाँ पर सुखदेव जी का परीक्षित जी के साथ जो है मिलन होता है। सुखदेव जी वहाँ पर जब आमरण अनशन लेकर के परीक्षित जी बैठे हुए थे गंगा तट पर, तो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है परीक्षित राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। तो ये जो है क्रम जो है यहाँ पर जो है हमने श्रीमद् भागवत कथा किसने और कब सुनाई, ये एक क्रम पूरा हुआ। और इसके अतिरिक्त भी जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा क्या है, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे और इसी को लेकर के ये सारे प्रसंग हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं। अब एक में जो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्रीमद् भागवत को कथा जो है सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाई थी। ये प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महात्म में आता है, जो प्रथम शुरू में ही जो है महात्म है कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए उसके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र थे उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने नारद जी ने जो है सनकादि ऋषियों से जो है पूछा था कि इनका दुख कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा था कि ये श्रीमद् भागवत का उनको यदि पाठ सुनाया जाए तो उनका दुख दूर हो जाएगा। और वो उनका दुख दूर भी हुआ था और भक्ति भी और ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न होकर के जब वो कथा सुना रहे थे उसमें प्रकट हुए थे। तो एक तो ये हुआ। और एक जो है प्रसंग जो है आता है श्रीमद् भागवत के बारे में, वो भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही आता है कि धुंधुकारी को जो है प्रेत योनि में जो पहुंच गया था उसको गोकर्ण जी ने जो है उनके भाई गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो एक प्रसंग जो है ये आता है, तो वो भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में ही आता है। परंतु वो कथा इन दोनों प्रसंगों में कि जो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई या गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को जो प्रेत योनि में था उसको सुनाई, वो क्या भागवत है इसका कहीं जो है इसमें वर्णन नहीं आया। बस ये आया कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। सनकादि ऋषि ने भी नारद जी को सुनाई और गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को सुनाई। अब इसके बाद जो है और क्या आता है श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, वो जो है थोड़ा और भी हम जो है अगले वीडियो में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में
श्रीमद् भागवत कथा है क्या, और जिसका कि हम सब जो है पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब जो है ये क्रम से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब चीज़ें। तो उनको हम धीरे धीरे बढ़ करके जल्दी ही ये 2-3 वीडियो में जो है उसको समाप्त करेंगे और फिर उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।